मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। सबसे पहले उन साथियों का धन्यवाद, उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। तो बात हो रही है शनिदेव की। शनिदेव जो है वो अस्त होने जा रहे हैं 30 जनवरी को। हालांकि उन्होंने 17 जनवरी को ही मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करना शुरू किया है और कुछ राशियां उनके प्रभाव में आ गई हैं। लेकिन शनिदेव जैसे ही 30 जनवरी जो है वो आएगी वो अस्त हो जाएंगे। उसका कारण यह है कि इस समय सूरज जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में जैसे ही वो गोचर करेंगे 16 डिग्री के ऊपर, वो शनिदेव को अस्त कर देंगे, क्योंकि शनिदेव अभी फिलहाल 1 डिग्री पर ही हैं। शनिदेव 1 महीना में 1 डिग्री चलते हैं किसी भी राशि में। तो जैसे ही वो सूर्य से 15 डिग्री के विदिन आते हैं, चाहे वो बाएं हों चाहे वो दाएं हों, वो अस्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका अस्तित्व नहीं रहता और वह अपने कारक तत्वों और अपने उन 2 भावों के परिणाम नहीं कर पाएंगे जिन 2 भावों का आपकी कुंडली में उनके पास स्वामित्व होता है। तो ये स्थिति रहेगी 5 मार्च तक, और 5 मार्च तक शनि जो है वो प्रभावहीन हो जाएंगे। अब शनि के कारक तत्व हैं दुख, दरिद्रता, आलस्य, और आपको जो है वो आपकी जो बीमारी है वो उसके कारक हैं। मीन्स किसी को भी बीमारी होती है तो शनि उसके कारक हैं। तो इन तमाम कारक तत्वों का फल देने में वो सक्षम नहीं होंगे अब अगले 5 मार्च तक, और उन 2 भावों का फल जिनके वो स्वामी हैं आपकी कुंडली में। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा फेस शुरू हुआ है। शनि इस राशि के स्वामी भी हैं, यानी कि राशि के स्वामी अब अस्त हो गए हैं। तो क्या करेंगे, 2 भावों का फल उसमें कमी आ जाएगी। एक आपकी कुंडली में 12वां भाव, एक आपका लगन। अब 12वां भाव क्या होता है? 12वां भाव आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का भाव होता है। 12वां भाव आपके खर्चे का भाव होता है। 12वें भाव से विदेश यात्रा देखी जाती है। 12वें भाव से बेड कंफर्ट देखे जाते हैं, यानी कि जो बेड कंफर्ट्स हैं सारे 12वें भाव से आते हैं। 12वां भाव व्यय भाव है। तो इस भाव के सिग्निफिकेंस अब शनि डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि अब ताकतवर नहीं है। हालांकि जब लगन के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी शनि हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हानि नहीं करते, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि ने अष्टक वर्गा में इन 2 भावों में कितने मार्क्स दिए हैं। लगन के स्वामी का अस्त होना वैसे ही आपको सुस्त कर सकता है। आपकी एक्टिविटी में कोई जो है वो कमी आ सकती है, आप थोड़े से स्लो हो जाएंगे। शनि वैसे ही मंदगामी ग्रह हैं, 2.5 साल में एक राशि पूरी करते हैं। लेकिन जब शनि लगन के मालिक हो जाते हैं या चंद्रमा को देखते हैं या चंद्रमा के साथ हो जाते हैं, तो आपका रवैया टाल मटोल वाला हो जाता है और आप सुस्ती के साथ काम करते हैं, और सुस्ती के साथ काम करने के कारण आपकी प्रोग्रेस जो है वो स्लो हो जाती है। तो ये काम शनि जो है वो करते हैं, जो अब नहीं कर पाएंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। वो अब थोड़ा सा ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर काम कर पाएंगे 5 मार्च तक। अब शनि जब लगन में गोचर करते हैं, यानी कि दूसरे भाव में चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं दूसरे फेस में 7.5 के, तो तीसरी दृष्टि के साथ तीसरे भाव को देखते हैं। तीसरा भाव आपके भाई का भाव है, छोटे। तीसरा भाव आपके करेज का भाव है, आपके हौसले का भाव है, आपके डिटर्मिनेशन का भाव है। जब यहाँ पर शनि की दृष्टि जाती है तो ये सारे सिग्निफिकेंस शनि डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन चूंकि अब शनि प्रभावहीन है, शनि अस्त हो चुके हैं, शनि का अपना जो है वो प्रभाव नहीं है, तो लिहाजा ये सारे सिग्निफिकेंस शनि अब डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। यानी कि उनकी दृष्टि के कारण दूसरी 7.5 के दूसरे फेस में जो आपको नुकसान होना था वो अब नहीं होगा। शनि की जो 7वीं दृष्टि जाती है, जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, वो जाती है 7म भाव के ऊपर। 7म भाव आपकी पत्नी का भाव है, आपके हस्बैंड का भाव है, आपके बिजनेस पार्टनर का भाव है। अब यहाँ पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो शनि इस भाव को प्रभावित करते हैं और आपके पार्टनर की हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 5 मार्च तक ये स्थिति अब नहीं रहेगी, क्योंकि शनि अस्त हैं, उनकी दृष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा असरकारक नहीं रहेगी। लेकिन 5 जनवरी के बाद आपको अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर या आपसी तालमेल को लेकर फिर से स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन तब तक ये बात राहत वाली ही रहेगी। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके कर्म स्थान के ऊपर। ये आपके पिता का भी भाव होता है,
यहाँ से आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आपका जो फ्रीलांस का बिजनेस, सारा काम, यानी कि लाइफ में जो कर्म आप करते हैं वो 10वें भाव से ही आता है। तो इस भाव पर जब शनि की दृष्टि जाती है तो इसके रिजल्ट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि शनि अस्त है तो यहाँ पर भी शनि की ये दृष्टि नहीं जाएगी, जो है वो काम नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पर भी आपको राहत मिल सकती है। तो मोटे तौर पर यदि हम देखें तो कुंभ राशि के जातक जिनके लिए लगन का स्वामी होता है शनि, अस्त होने के कारण इसके मिले जुले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।